आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी, क्षमता। तो जब कभी किसी इलेक्ट्रोड को आप इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं तो या तो ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूज होगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस करने का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिड्यूज होने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे कुछ एक कॉमन रिएक्शन को अगर हम लोग देखें तो जिंक है, ये ऑक्सीडाइज करता है Zn2 प्लस में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर सिल्वर को हम ले लें तो सिल्वर कन्वर्ट करेगा Ag प्लस में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। वहीं अगर M है मेटल और ये कन्वर्ट करा Mn प्लस में, N प्लस है, इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? N इलेक्ट्रॉन। इन तीनों एग्जाम्पल्स में मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। वहीं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं। तो अगर इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें देखना हो तो रिडक्शन पोटेंशियल में रिवर्स होगा, उल्टा होगा। यानी यहाँ Zn2 प्लस ये अगर कन्वर्ट करा है Zn में तो कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग Ag प्लस को लें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कन्वर्ट करेगा किस में? Ag में। उसी तरह से बताओ तो आप Mn प्लस है और ये कन्वर्ट करा है M में, कितना इलेक्ट्रॉन लेगा ये? N इलेक्ट्रॉन। तो ये पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन और ये पार्ट हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी को अगर सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट करना हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोग E यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा E। अब देखो पहले Zn था और बाद में किस में कन्वर्ट किया? Zn2 प्लस में। ये सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा Zn बाई Zn2 प्लस। उसी तरह से यहाँ बताओ क्या लिखा जाएगा? E बाई Ag प्लस। और यहाँ क्या लिखेंगे? E M बाई Mn प्लस। दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ लिखा जाएगा E Zn2 प्लस कन्वर्ट करा है Zn में, यहाँ लिखेंगे Zn2 प्लस बाई Zn। इस जगह पर ये आ जाएगा E Ag प्लस बाई Ag और यहाँ क्या लिखा जाएगा? E Mn प्लस बाई। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गया और इस जगह पर ये रिडक्शन हो गया। अब इस जगह पर एक दो कंसेप्ट ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या? इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोलर and temperature is 298 Kelvin, then the electrode potential is called a standard electrode potential। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोग यहाँ E की बजाय टर्म क्या लिख देते हैं? E नॉट, E नॉट, E नॉट। यानी ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर यहाँ E नॉट कर दिए तो ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर भी ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नोट में हम लिखवा देंगे। दूसरा पार्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब ये आइडेंटिफाई कर लिए तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते वक्त में एज ए कन्वेंशन हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कंसीडर करते हैं, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि आप सोच के देखो कि कोई एक ऑक्सीडेशन ले लिया, दूसरा स्टूडेंट रिडक्शन ले लिया, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अंतर कितना है? बस साइन का। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.5 है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.5 होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 20 वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 20 वोल्ट हो जाएगा। इट मीन्स एज अ कन्वेंशन वी शुड ऑलवेज कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एंड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज जस्ट इनवर्स ऑफ द साइन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। अब जैसे यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल लो। अगर मान लें कि हम ये लिखते हैं E नॉट Zn बाई Zn2 प्लस और ये वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट। आपसे सवाल पूछते हैं, आप बता सकते हो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? Zn कन्वर्ट किया किस में? Zn2 प्लस में, ऑक्सीडेशन है। तो इसका अगर रिडक्शन लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे E नॉट Zn2 प्लस बाई Zn। यानी यहाँ 2 प्लस से 0 हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब 0 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसका वैल्यू यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या रखेंगे?
-0.76। दूसरा लेते हैं, ई नॉट Cu2 प्लस बाई Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट। आप फिर बताओ, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन? रिडक्शन। अब अगर इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन भी फर्क पड़ेगा। Cu बाई क्या लिखेंगे? Cu2 प्लस एंड इट वुड बी इक्वल टू -0.34 वोल्ट। देख रहे हो, ऑक्सीडेशन दिया हुआ था तो रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ रिडक्शन दिया हुआ था तो हम लोग ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर लिए। तो कोई भी वैल्यू आप देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है, लेकिन हमें ज़रूरत किसका पड़ने वाला है? रिडक्शन का। अगर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तभी बाकी आगे का न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक और लेते हैं, जैसे ई नॉट AG बाई AG प्लस, और ये वैल्यू है -0.80 वोल्ट। आपसे फिर आप बताओ, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? देखो ना, यहाँ AG प्लस में कन्वर्ट किया तो यहाँ जीरो से किस में गया? प्लस में। तो चार्ज के बढ़ने को ऑक्सीडेशन करते हैं और चार्ज के घटने को रिडक्शन करते हैं। तो ये सब जीरो से +1 गया यानी कि बढ़ रहा है, तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट AG प्लस बाई AG, और ये वैल्यू जहाँ माइनस में था अब ये वैल्यू किस में हो जाएगा? प्लस में, यानी 0.80। ठीक है, लिखो नोट में। लिखिए नोट में, फर्स्ट पॉइंट, if the concentration of electrolyte is 1 molar, if the concentration of electrolyte is 1 molar and the temperature is 298 Kelvin, and the temperature is 298 Kelvin, then the electrode potential is called a standard electrode potential. Then the electrode potential is called a standard electrode potential. A standard electrode potential. ब्रैकेट में यहां लिख देना E नॉट is called a standard electrode potential, ब्रैकेट में E नॉट। नोट में सेकंड पॉइंट, as a convention we should always consider reduction potential value. We should always consider reduction potential value, which is just inverse of the sign, of each other. ये एक मिनट, एज ए कन्वेंशन वी शुड ऑलवेज कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यही है ना, विच इज जस्ट इनवर्स ऑफ द साइन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी अगर रिडक्शन दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो उसके साइन को हम चेंज कर देंगे, वहां पर होगा। अब इसको आप नोट कर लो। चलो फिर यहां देखो, अभी हमने बताया कि वी शुड ऑलवेज कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू।
जो रिडक्शन पोटेंशियल हो। रिडक्शन पोटेंशियल किसे रिप्रेजेंट करता है? रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस्ड होने की टेंडेंसी को बताता है। आप हमें ये बताओगे जिंक का, सिल्वर का और कॉपर का तीनों का दो दो पेयर है, इनमें से एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है, हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो आप बताओ तो इस जिंक वाले में फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों वैल्यू में कौन सा वैल्यू हम लेकर के चलेंगे? कौन वाला? सेकेंड वाला। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। इन दोनों में बताओ कौन सा वैल्यू लेकर चलेंगे? फर्स्ट का 2 प्लस से 0 गया, यानी कि इनका ये रिडक्शन है, ये हम लेके चलेंगे। यहाँ सिल्वर में भी दो वैल्यू दिया हुआ है, बताओ रिडक्शन कहाँ हो रहा है? तो ये सेकंड वाले वैल्यू को लेकर के चलेंगे। अब देखो ये तीनों रिडक्शन ही है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, कॉपर का +0.34 है और सिल्वर का +0.80 है। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि कॉपर के रिस्पेक्ट में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, यानी कि बहुत कम है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? कॉपर का। यानी कि अगर जिंक और कॉपर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट मिलाएंगे, एक दूसरे के टच मिलाएंगे, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वह रिड्यूस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो कॉपर क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। यानी दो इलेक्ट्रोड में से रिडक्शन उनका होगा जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। अगर आपको समझ में आया है तो आप यहाँ देखो कॉपर और सिल्वर इन दोनों को, आप बताओ तो कॉपर और सिल्वर इन दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? ये देखो ना, ये वैल्यू +0.34 है और ये वैल्यू कितना है? +0.80। सोच रहे हो कितना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, तो कौन सा वैल्यू बड़ा है? 0.80। तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, तो कॉपर और सिल्वर को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो सिल्वर रिड्यूस्ड होगा और कॉपर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर है यहाँ तक? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पिछले क्लास में आपको बताए थे एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है, क्योंकि एनोड ऑक्सीडाइड करता है और कैथोड रिड्यूस्ड करता है। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब हर एक इलेक्ट्रोड का हमें पता चल गया तो अगर किसी सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालना होगा तो इसके लिए रिलेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड में से क्या कर देंगे? माइनस एनोड को। अब अगर मान लें कि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहता, जैसे यहाँ लिख लेते हैं ए इन सॉलिड स्टेट, AN+ in aqueous solution, CN+ in aqueous form and C in solid state। ये हो गया। अब इसमें से कैथोड माइनस एनोड, आप बताओ ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इसमें कैथोड कौन है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये साल्ट ब्रिज है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होता है और राइट हैंड साइड में कैथोड होता है। यहाँ पर ए कन्वर्ट करा N+ में, यानी कि ऑक्सीडाइड हो रहा है और ये रिड्यूस्ड हो रहा है। अब स्टूडेंट से मिस्टेक कहाँ होता है? जो यहाँ लिखना है कैथोड तो इस जगह पर लिखेंगे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी E0CN+/C, माइनस इस जगह पर लिखेंगे एनोड का। अभी बताए हैं 2 मिनट पहले, आप बताओ एज ए कन्वेंशन हम लोग ऑक्सीडेशन लेते हैं या रिडक्शन? रिडक्शन, चाहे वो एनोड हो या फिर क्या हो? कैथोड। तो यहाँ पर हम लोग ए का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो इन्हें लिखा जाएगा E0AN+/A। अब कंफ्यूज कहाँ करता है स्टूडेंट? जो बोलता है कि सर यहाँ AN+ लिखा हुआ है और आप यहाँ AN+/A कर दिए। हाँ, यहाँ AN+ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये क्या है? कैथोड है। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हम लोग एनोड हो या कैथोड हो, वी शुड ऑलवेज कंसीडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जैसे आप एग्जामिनेशन देंगे तो आप अगर 90% क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आपको 90% में मार्क्स दिया जाएगा, जो सही होगा वो। और जो नहीं पढ़ने वाला है वो 10% बनाया है तो उसको तो जितना बनाया है उतने ही में मार्क्स मिलेगा ना। ऐसा नहीं है कि जो कमजोर है तो जितना छोड़ दिया वो उसका मार्क्स हो जाएगा, और जो पढ़ने वाला है जितना बना लिया उसका वो मार्क्स हो जाएगा। सबके लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है।
तो चाहे एनोड हो या कैथोड हो, वी शुड ऑलवेज कंसिडर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ कैथोड हो गया और ये एनोड। तो न्यूमेरिकल बनाते वक्त में इसी का इस्तेमाल करना हो। एक दो न्यूमेरिकल्स है हम लोग के पास, उस पर आते हैं। ये फार्मूला हो गया आपका। ये देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ कर रहा है डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन। देखो टेम्परेचर भी है 298 और कंसंट्रेशन भी कितना दिया हुआ है 1 मोलर। तो अभी बताएं आपको कि 1 मोलर कंसंट्रेशन और 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड माइनस एनोड। आप जरा देख के बताओ तो यहां पर कैथोड कौन है? कॉपर। तो यहां लिखेंगे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल E0Cu2 प्लस बाई Cu। तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन में कैथोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया? कॉपर। Cu2 प्लस नहीं सोचोगे, आप सोचोगे जिंक और क्या कॉपर, और उसके बाद ऊपर वाला भूल जाना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो यहाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिए। एनोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया है? जिंक का। तो यहाँ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे Zn2 प्लस बाई Zn। अब देखो तो यहाँ वैल्यू जो दिया हुआ है इसको गौर से देखो, जो पूछ रहे हैं वो बताना। यहाँ जिंक का वैल्यू दिया हुआ है -0.76। बताओ तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? Zn2 प्लस से 0 गया, 2 प्लस से 0 गया, यानी कि चार्ज जो वो घट रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को रिडक्शन कहा जाता है। तो यानी ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कॉपर का भी क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन दिया रहता तो वैल्यू पुट करने के पहले उसको चेंज कर लेते, जैसा कि आगे भी आएगा। तो कॉपर का यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हो गया 0.34 और जिंक का -0.76। ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 0.34 प्लस 0.76 इट मीन्स 1.10। ये इसका हुआ। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ ये देखो, बाद में कॉपी करना है एक बार में, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एट 298 केल्विन। यहाँ एनोड के फॉर्म में आयरन यूज किया गया है और कैथोड के फॉर्म में कॉपर। ई सेल निकालना है, तो अभी फार्मूला लिखे हैं E0 सेल इज इक्वल टू क्या निकलता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड माइनस एनोड। आप बता सकते हैं यहाँ कैथोड के फॉर्म में कौन है? कॉपर, यानी E0Cu2 प्लस बाई Cu, और एनोड के फॉर्म में कौन है? आयरन, यानी E0Fe2 प्लस बाई Fe। देख रहे हो, यहाँ भी रिडक्शन लिया है, यहाँ भी रिडक्शन। अब वैल्यू पर जाते हैं। पुट करने के पहले ध्यान से देखो, यहाँ कॉपर का तो रिडक्शन दिया हुआ है, लेकिन आयरन का क्या दे दिया? ऑक्सीडेशन। Fe से Fe2 प्लस है, तो इसका वैल्यू हम प्लस 0.44 नहीं लेंगे, हमें क्या लेना होगा? उल्टा -0.4। तो कॉपर का वैल्यू यहाँ कितना लिखेंगे? 0.34 माइनस -0.44। फिर से सर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.44, आप -0.44 क्यों ले लिए? आप गौर से देखो ना, यहाँ हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ ये जो वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Fe कन्वर्ट कर रहा है Fe2 प्लस में, तो साइन को चेंज कर दिए हम लोग, तो यहाँ ये आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ 0.34 प्लस 0.44 ऐड कर देते हैं वैल्यू 0.78। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। तीसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हेडिंग डालो और इसको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करा है? इफ द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी ई सेल का वैल्यू दे दिया गया इस बार 0.59 वोल्ट एट 298 केल्विन, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E0 Ni by Ni2। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और निकल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है आप।
फॉर्मूला वैसे ही यूज करते हैं, जो पूछेंगे वो बताना, प्रेजेंट रहना यहाँ पर। बताओ तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है यहाँ तक, ई नॉट एनोड। दूसरा सवाल, आप ये बताओ कि यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन में कौन कैथोड है और कौन एनोड है। कैथोड कौन है, कॉपर, कॉपर, तो यहाँ लिख दिया हम लोग कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड कौन है, निकल, तो यहाँ लिखा जाएगा निकल का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट NI2 प्लस बाई NI। ई नॉट सेल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.59। आगे 0.59 वुड बी इक्वल टू, कॉपर का देखो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन ही है और हमें चाहिए भी रिडक्शन, कितना है 0.34, तो यहाँ लिख दिए 0.34 माइनस ई नॉट NI2 प्लस बाई NI। अब मैथमेटिकली इस निकल को इधर ले आएंगे प्लस, इसको ले जाएंगे तो माइनस ई नॉट NI2 प्लस बाई NI, इट वुड बी इक्वल टू 0.34 माइनस 0.59, यानी वैल्यू कितना हो गया 0.25 माइनस 0.25 वोल्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वैल्यू हो गया माइनस 0.25। अब स्टूडेंट यही जैसे ही देखा माइनस 0.25, अब रिलैक्स हो गया कि मेरा आंसर आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो माइनस 0.25 को टिक मार देगा। लेकिन अभी भी एक गलती है, बता सकते हो क्या गलत हो गया है यहाँ पर, या अभी हम आंसर तक नहीं पहुँचे हैं। ये बताओ आप, ये जो निकल का निकाले हैं वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग और फिर अगले स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर ई नॉट NI बाई NI2 प्लस, यहाँ जो माइनस 0.25 था उसकी जगह पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 0. समझ में आया कैसे करना है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ना था, क्लास 11th में था, उतना भी पूरा नहीं जाना है आपको। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, और चार्ज अगर घट रहा है तो रिडक्शन। अगर कोई एटम है न्यूट्रल है तो उसके ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 माना जाता है, तब 0 से 2 प्लस तो बढ़ रहा है और 2 प्लस से 0 तो घट रहा है, ये ध्यान में रखना। इसको कॉपी कर लीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज मेड बाय यूजिंग जिंक एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड, व्हाट वुड बी द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस सेल। अब देखो यहाँ क्या बदमाशी किया, इस जगह पर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि EMF ऑफ द सेल का वैल्यू निकालो। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ पर ये अगले स्टेज का क्वेश्चन था। फॉर्मूला पहले जो है वो लिख लेते हैं हम लोग, ई नॉट सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ। अभी तक जो भी क्वेश्चन बना रहे थे उनका एनालिसिस करो, आपको पता चल जाएगा, जो पूछेंगे वो बताना आप। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले लें तो देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही है। आप बताओ तो दोनों में किन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बड़ा है, ज़्यादा है, किसका, कॉपर का, प्लस में है वैल्यू, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल रिप्रेजेंटेशन में कॉपर किस रूप में काम कर रहा है, कैथोड के रूप में। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन है, इसका रिडक्शन निकालेंगे तो ये माइनस 0.44 हो जाएगा और यहाँ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 है। फिर बताओ आयरन और कॉपर में दोनों में किन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, कॉपर का, और कॉपर किस रूप में काम कर रहा है, कैथोड के फॉर्म। तीसरे वाले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ कॉपर का प्लस 0.34 और निकल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.25। फिर देखो ये माइनस में और ये प्लस में है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और सेल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि कॉपर किस रूप में काम कर रहा है, कैथोड के फॉर्म। एक कंक्लूजन आ गया कि द इलेक्ट्रोड which has higher reduction potential value have a higher tendency to reduce itself, वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड के रूप में काम करता है, क्योंकि जिनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगा वो रिड्यूज होगा
और रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर होता है। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है। तो उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का दिया हुआ है। जिंक का देखो -0.76 और सिल्वर का कितना है? +0.80। वही सवाल फिर पूछते हैं, बताओ जिंक और सिल्वर दोनों में किनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है? किसका? सिल्वर का, Ag का। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये किस रूप में काम करेगा? कैथोड के फॉर्म। यानी कैथोड की जगह पर हमें रखना होगा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यानी Ag+Ag, और एनोड की जगह पर रखना पड़ेगा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल यानी Zn2+Zn। अब सिल्वर की जगह पर वैल्यू आ गया 0.80 माइनस 0.76। ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 0.80 प्लस 0.76 इट मीन्स 1.56। ठीक है, ये था आपका ईएमएफ ऑफ द सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग इसको कंप्लीट किए। देख लीजिए कहाँ मिस्टेक है, कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।